हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके आए पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है, यानी हो जाएगा पुनः वनरोपण से। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो होता है ओजोन। वन पारिस्थितिकी में हरे पौधे होते हैं तो उत्पादक होते हैं। जीवन तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध क्या कहलाता है? तो कहलाता है इकोलॉजी, जो कि अभी जस्ट चैप्टर का नाम भी है। तो यहाँ पे डिटेल से इसके बारे में देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख सकते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है लगभग कितना? 0.03%। ऑप्शन नंबर बी। अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो एटीपी से प्राप्त होती है। किसी निश्चित क्षेत्र में जैसे तालाब आदि में पौधों एवं जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंधों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हैं। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित होती है, ये हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर सी। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, तो हो जाएगा प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? तो वन कटाव। याद रखिएगा, मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत क्या कहलाती है? तो कहलाती है आर्द्रता जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जल क्रांति, वाटर लॉगिंग कहाँ होती है? तो ये होती है आपका चिकनी मिट्टी में। खाद्य कड़ी यानी फूड चेन में शाकाहारी क्या होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। पादपों को मिट्टी के से जल से जो मिलता वह क्या है? तो वह है केशिका जल, कैपिलरी वाटर। पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लिथोफाइट्स, क्योंकि लिथो का मतलब ये चट्टान होता है। आगे बढ़ते हैं। तालाब, नदियों, तालाब आदि में पाए जाने जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? तो यह है लिंडमान ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती जो स्रावित होता है, तो सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ मिलाइए, तो सही जोड़ मिलाना है तो पहला है आपका कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन और न्यूरोलॉजी स्नायु तंत्रों का अध्ययन। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है जीवी कारक से, यानी जीवी फैक्टर से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से और उपयुक्त सभी। तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर, अधिक स्थिर पारितंत्र है? तो हो जाएगा आपका बी नंबर, महासागर। आगे 22वां नंबर, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस पारस्परिक मित्र, ये पारिस्थितिक मित्र नहीं है। निम्न में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो ऊर्जा। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? तो ह्यूमस एक प्रकार का मृदा में क्षयमान जैव है। आगे बढ़ते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपघटक। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन जीव, वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, उपयुक्त सभी। तो यह सारा ही सही हो जाएगा। जैव मात्रा के पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तो तालाब। विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप क्या है? तो यह है जल हायासिंथ पुष्प। ठीक है, जिसको जलकुंभी कहते हैं। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट है, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आंसर हो जाएगा फूल। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा फूल। आगे है, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है? तो समुद्री पारितंत्र, वन पारितंत्र, सरोवर पारितंत्र। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां आपका समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, अपघटक बैक्टीरिया। तो ये सही है। द्वितीय उपभोक्ता घास गलत है। उत्पादक हिरन गलत है, क्योंकि हिरन उत्पादक कभी नहीं होता। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, ये सारा गलत है।
उसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप इसको पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, या तो हम खुद पढ़ के सुना देते हैं। वैसे जी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उत्पादक कहलाता है हरे पौधे। वैसे उत्पादक जो उत्पादक सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, हिरण, बकरी, गाय, खरगोश आदि। वैसे उपभोक्ता जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे सियार, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली आदि। वैसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, बाघ, शेर, चीता। मृत उत्पादक उपभोक्ता को सरल पदार्थ में अपघटित करने वाले पदार्थ को अपघटक कहते हैं, जीवाणु, कवक आदि। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। पत्ती, फूल, तना, जड़, फूल, तो हो जाएगा जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। आगे बढ़ते हैं, जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा जैव मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो गन्ना। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है, तो पंपास। पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना। स्टेपिस कहाँ, यूरेशिया। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और प्रेरी उत्तरी अमेरिका। प्रकृति में पोषण रीतियाँ इनमें पाई जाती है, तो ये हो जाएगा पारितंत्र, जिसको हम लोग इकोलॉजी अभी इकोसिस्टम जस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। निम्नलिखित में कौन सा हरित दूषावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है, तो ये हो जाएगा छत पर सौर पैनलों का संस्थापन। पौधों की विशिष्ट रूप में विकास की प्रभाविता करने वाली स्थितियों का नाम बताइए, तो पर्यावरणीय स्थितियां। निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, तो सुपर फॉस्फेट। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं, तो जीवोम, बायोम। किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ का अवक्रमित करते हैं, तो कंपोस्टीकरण। जीवाणुओं का वह समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता वह है, तो हो जाएगा नाइट्रिकारक। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, आर्थर टांसले। तो इसका आंसर होगा आर्थर टांसले। आगे बढ़ते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर होगा औद्योगिक प्रक्रियाओं का सजीवों में उपयोग। पौधे की विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों के नाम बताइए, तो हो जाएगा पर्यावरणीय स्थितियां। निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, तो हो जाएगा सुपर फॉस्फेट। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया को करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं, तो हो जाएगा जीवोम या बायोम। किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायवीय जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ का अवक्रमित करते हैं, तो कंपोस्टीकरण। जीवाणुओं का वह समूह जो मृदा की उर्वरता को कम करता वह क्या है, तो हो जाएगा विनाइट्रीकारक, डिनाइट्रीफाइंग, ठीक है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा का नाम बता जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो हो जाएगा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, तो हो जाएगा आर्थर टांसले। अब आगे बढ़ते हैं और इसका डिटेल भी सारा चीज़ देख सकते हैं और कंटिन्यू वीडियो को देखिए, क्योंकि हम वीडियो के अंदर में सारी चीज़ को कम समय में ज़्यादा चीज़ को लेके आते हैं। देखिए 7 मिनट 8 मिनट के अंदर में आपको 48 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, मतलब बता दिए। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है, तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। और एक चीज़ और बोलें, हड़बड़ी बिल्कुल ना रखें, 2-3 बार वीडियो को सुने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण को और अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी, जिसको हम लोग यानी कहते हैं उसको बायोग्रह से रिलेटेड होता है। ये हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये हो जाएगा 78%। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। नेक्स्ट आगे है 54 नंबर, निम्नलिखित अंश को पढ़िए, तो पढ़ते रहिएगा। और यहाँ पे इसका क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकेंगे, और क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्षा जल का संचयन समय की मांग है, और यहाँ पे देख पाए। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनर्स्थापना करना है, तो ये हो जाएगा सी, रिफॉरेस्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब है लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार तंबू को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा टीपी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था, तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम,
ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? तो ये हो जाएगा कचरा भराव क्षेत्र, तो ये कारण नहीं है। जैव विविधता की हानि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी, यूवी विकिरण से संपर्क, ये सारे विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण है। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही नहीं है? यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, ये बिल्कुल ही एक्वेरियम के विषय में सही है, तो यही आपका सही है। ठीक है, ये प्राकृतिक नहीं है, यह पारिस्थितिक तंत्र की ही नहीं है, ये सा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो है चूहा। ठीक है, क्या है? चूहा। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने वाले प्रयुक्त शब्द क्या है? तो वो हो जाएगा भूमि विज्ञान, पेडोलॉजी या पेडोलॉजी भी बोलता है बहुत लोग। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो ये हो जाएगा डी मेसोजोइक एरा। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनोइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर बी। पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट्स क्या हो जाएगा? मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करें, तो क्या आंसर होगा? डी मछली। ठीक है, मछली इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मछली को छोड़कर अन्य सभी जल तथा थल दोनों पर रहने वाले जीव हैं। फसल के जीवों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, तो हो जाएगा गन्ना, आलू और केला, ये ध्यान रखिएगा और यहाँ पे इसका डिटेल चीज देख सकेंगे। दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करें, तो इसका आंसर होगा मछली। कछुआ, केकड़ा और मेढक जो है वो जल और थल दोनों में रह सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड? यानी वार्म ब्लडेड का मीनिंग क्या होगा, आप लोग नीचे में आप बता भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर होगा डी कबूतर, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, गर्म रक्ती खून वाला जो होता है, सीधे बोल ही दिए क्या है। और इसका डिटेल भी आप यहाँ देख सकते हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह क्या होता है? तो वह होता है क्यूटीन। क्या होगा? क्यूटीन। आगे बढ़ते हैं, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, तो पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। और आगे बढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलता है कौन सा प्राणी? तो वो है चूहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, और लगातार वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो एक बार ठान लिए आगे बढ़ने का, तो नहीं रुक जाने का। थैंक यू वेरी मच, लगातार वीडियो को देखते रहिए।